दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का भारतीय जनता पार्टी का 3 दशक पुराना सपना कल शनिवार को तब पूरा हो गया जब पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर कब्जा कर लिया। आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर समेटते हुए बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। ये जीत बेहद खास इसलिए है क्योंकि 40 साल में पहली बार दिल्ली एनसीआर में आने वाले सभी राज्य में किसी एक राजनीतिक दल की सरकार हो गई। साथ ही उत्तर भारत में आने वाले ज्यादातर राज्य में डबल इंजन की सरकार आ गई। बीजेपी ने 27 सालों के बाद प्रचंड जीत हासिल करके दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। बीजेपी ने इस चुनाव में बहुमत के आंकड़े को पार करके दिल्ली की सत्ता की चाबी अपने नाम कर ली। इस चुनाव में सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी तो हारी ही, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट से यानी कि अपनी ही सीट से अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के मुखिया हैं वो चुनाव हार गए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता जैसे कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, अवध ओझा ये चुनाव हार गए। दिल्ली चुनाव में आपकी हार हो चुकी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से आए हैं, जहां से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 43,464 वोट मिले और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट यहां से एमएलए बन गए और आप उम्मीदवार को 17,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अगर एआईएमआईएम इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो आप उम्मीदवार आदिल अहमद के वोट नहीं कटते। वोट कटने की वजह से बीजेपी ने यहां बाजी मार ली। 27 साल के बाद अब भारतीय जनता पार्टी राजधानी में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं एक और देखिए, भाजपा की जीत के बाद कई नेता खुश नजर आए। एक वक्त था जब केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर स्वाति मालीवाल चला करती थी। उन्होंने आपकी हार के बाद एक्स पर लिखा कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा था। वहीं भाजपा के अलग अलग नेताओं ने भी भाजपा की जीत पर खुशी जाहिर की। बिहार में भाजपा की साथी पार्टी एचएएम के नेता जितन राम मांझी ने लिखा, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। अब वो क्या वजह रही होगी जिसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लुटिया डुबो दी। आपकी कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। नेतृत्व, गवर्नेंस, वादे और हकीकत के बीच का फर्क। और सबसे बड़ी बात, जब कोई सोचने लगे कि वो सबको हमेशा बेवकूफ बना सकता है तो उसका पतन निश्चित होता है। अब चुनावी नतीजों पर चर्चा करें तो बहुत से लोग जाति, धर्म, मिडिल क्लास वोट और तमाम फैक्टर्स को गिनवाएंगे, लेकिन सच्चाई साफ है। आपका वोट शेयर 10% गिर चुका है। 2020 में 53% वोट पाने वाली आप इस बार सिर्फ 43% पर ही सिमट गई। इसका फायदा बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को हुआ। कांग्रेस की स्थिति फिर से शून्य पर रही। 90% वोट गिने जा चुके हैं और तस्वीर साफ है। बीजेपी की सीटें 8 से बढ़कर 48 हो गई, जबकि आपकी 62 से गिरकर 22 पर सिमट गई। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, वहीं सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए और जिसने उनको कड़ी टक्कर दी है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रवेश वर्मा तो नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में कई और चेहरे भी शामिल हैं। सतीश उपाध्याय जो कि बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है, साथ ही आरएसएस के बेहद करीबी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा नेता आशीष सूद का नाम भी रेस में आगे हैं। वो गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। रोहतास नगर से जीत हासिल करने वाले जितेंद्र महाजन का नाम शामिल है। ये भी आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। दिल्ली के सीएम रेस में विजेंद्र गुप्ता का नाम भी शामिल है, जिन्होंने रोहिणी विधानसभा से चुनाव जीता है। लेकिन इस रेस में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है, क्योंकि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले जो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा थे, उनको हराने वाले प्रवेश वर्मा ने ज्वाइंट किलर का खिताब हासिल किया है। वो अरविंद केजरीवाल के गढ़ में सेंध लगाने में सफल साबित हुए।